उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू। इंतखाबी कमीशन की आबदुर के साथ मीटिंग, मुशाहिदीन को उनकी जिम्मेदारी के बारे में किया गया आगाह। राजधानी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पुलिस ने मुश्तबा हालत में रखे बम को नकारा किया। 26 जनवरी से पहले एक बड़े वाक़े को अंजाम देने की साजिश हुई नाकाम। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी के नजदीक हुए रेल हादसे में 9 अफराद की मौत, 36 जख्मी। वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने जाए हादसे का दौरा करके जख्मियों से की अयादत। रेलवे ने शदीद तौर पर जख्मियों को 1-1 लाख और मरने वालों के कुनबों को 5-5 लाख की इमदादी रकम का किया ऐलान। सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। सीनियर मरकजी वुज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा किया मनसूख। कोरोना टीकाकारी ज़ाब्तों में मेडिकल रियायत के लिए उसूलों पर खरा नहीं उतरने के सबब इमिग्रेशन मिनिस्टर एक्स हॉक ने लिया फैसला। केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों पर होंगी सबकी नजरें। 212 रनों के हदफ का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका ने आखिरी खबरें मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 170 रन। मकर संक्रांति का त्यौहार आज। आयुष की वजारत ने आज पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार पर प्रदर्शन कार्यक्रम का किया इनाकाद। वाराणसी, प्रयागराज, गंगा सागर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर लोग लगा रहे हैं अक़ीदत की डुबकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में मनाए जा रहे मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण पर मुल्क के शहरियों को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 15,05,82,750 वोटर्स हैं, जिनमें 2,98,745 फौजी राय दहिंदगान शामिल हैं। रियासत में दिव्यांग वोटरों की तादाद 10,64,266 है। कुल वोटर्स में से 8,52,52,746 मर्द, 6,98,22,416 खवातीन और 8,853 ट्रांसजेंडर्स हैं। 403 सीटों वाली रियासती असेंबली में 84 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों और 2 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस वक्त ऐवान में 9 नशिस्तें खाली हैं। मुल्क भर में कोविड वबाई अमराज और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन महफूज इंतखाबात पर तवज्जो दे रहा है। तमाम इंतखाबी अफसरान और मुलाजमीन को फ्रंट लाइन वर्कर्स समझा जाएगा और तमाम अहले अफसरान को एहतियाती टीके भी लगाए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान कल तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या फिर बाइक रैलियां और जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आज उन मुशाहिदीन के साथ मीटिंग करेगा जिन्हें 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान तैनात किया जाना है। कमीशन के आला हुक्काम मुख्तलिफ जनरल, पुलिस और अखराजात के मुशाहिदीन को इंतखाबी ड्यूटी के सिलसिले में उनके किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने हैं और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद कमीशन आम तौर पर मुशाहिदीन को उनकी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करता है। और दिल्ली में दहशतगर्दी की साजिश को सिक्योरिटी एजेंसियों ने बरवक्त नाकाम बना दिया है। जुमे को दिल्ली के गाजीपुर वाक़े फूल बाजार में एक लावारिस बैग मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बम को नाकारा बनाने वाली टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए
और तफ्तीश के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि थैले में बम मौजूद था, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। हुक्काम के मुताबिक जिस बम को नाकारा बना दिया गया वो एक देसी साख्त का धमाका खेज डिवाइस था। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि इस बम को यहां लाने का मकसद आखिर क्या था। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में डोमोहनी के करीब जुमेरात को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है और 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा कल शाम 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से तकरीबन 42 किलोमीटर और अलीपुर द्वार स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। हादसा न्यू डोमोहनी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इस दौरान मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की जाए हादसे का दौरा किया। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वजीर आजम इसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अश्वनी वैष्णव ने मरने वालों के लवाहिकीन को फिकस 5 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए और मामूली तौर पर जख्मियों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलवे के वज़ीर से बात करके हालात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके कहा कि रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव से बात की है और मगरबी बंगाल में ट्रेन हादसे के हालात का जायज़ा लिया। मेरी सोगवार कुनबे के साथ ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द से खतियाबी की दुआ करता हूँ। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे में मरने वालों के तईं ताज़ियत पेश की है। मगरबी बंगाल के न्यू मीनागोरी के पास बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डिब्बों का पटरी से उतरना अफसोस की बात है। मेरी ताज़ियत और दुआएं मुतासरीन, मुसाफिर और उनके कुनबों के साथ हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। और जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता ने कहा कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग जख्मी हैं। गुज़िश्ता रोज़ राहत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नीज़ ट्रैक की बहाली का काम जारी है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेंटी हादसे की जाँच कर रही है। कैजुअल्टीज़ में जो अभी जो रिपोर्ट हैं और हॉस्पिटल्स में जो हमको रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 9 डेथ्स और 36 इंजरीज़ हैं, जिसमें ग्रीवियस 10 इंजरीज़ हैं, 26 सिंपल इंजरीज़ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो पैसेंजर वाला तो कल हो गया था। हाँ सर। अब रिस्टोरेशन हो रहा है जिससे ये कोचेस को उठा के और ट्रैक को रिस्टोर करा जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 13 बजे तक इसको रिस्टोर कर देंगे। CRS इंक्वायरी जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो इंक्वायरी करेंगे, वो दोपहर को यहाँ आएंगे, उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो हादसों की जो कारणों के बारे में पूरा इंक्वायरी होने के बाद में ही बताया जा सकता है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का इजरा किया। रिपोर्ट में जंगलात के इलाके, दरख्तों का तहाफ़ुज़, मैनग्रोव कवर, बढ़ते हुए स्टॉक, भारतीय जंगलात में कार्बन स्टॉक, जंगलात में आग की निगरानी, टाइगर रिजर्व इलाकों, जंगलात के इलाकों और भारतीय जंगलात में मौसमियाती तब्दीली के बारे में मालूमात फराहम कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर जंगलात और दरख्तों का रकबा 8.9 करोड़ हेक्टेयर पर मुहित है, जो कि मुल्क के जोग्राफियाई रकबे का 24.62% है।
और भारत में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम 155 करोड़ 39 लाख के अदद को पार कर चुकी है। जुमेरात को वैक्सीन की 63,92,000 खुराकें दी गईं। अब तक उम्र रसीदा अफराद, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सेहत कारकुनान को वैक्सीन की 33,12,000 एहतियाती खुराकें दी जा चुकी हैं। इस वक्त भारत में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद 12,72,73 है। मुल्क में कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाबी की शरह फिलहाल 95.20% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,09,345 मरीज कोविड इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरीन की तादाद मुल्क भर में बढ़कर 5,753 हो गई है। ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में कल के मुकाबले में 4.83% इजाफा हुआ है। मुल्क भर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है। वैक्सीन को लेकर नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवान खुद भी वैक्सीन ले रहे हैं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने और महफूज रहने की अपील कर रहे हैं। अब परसों ही मैंने अपनी वैक्सीनेशन लिया, फर्स्ट डोज कोविड-19 की। और पहले जब मैं ट्यूशन या स्कूल जाती थी तो मुझे काफ़ी डर लगा रहता था कि कहीं कोरोना, कोई वायरस वगैरह मतलब मुझे अटैक ना कर दे। लेकिन अब जब से वैक्सीनेशन ले ली है मैंने, तो अब मैं काफ़ी सेफ़ फील करती हूँ। और इसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर का थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वैक्सीन, हमारे बारे में भी सोचा है और हमें भी वैक्सीन प्रोवाइड की है। मैंने अभी रिसेंटली फर्स्ट डोज कोविड-19 की ली है और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फर्स्ट डोज़ लगाई और मैं अब आराम से खुल के कहीं पे भी जा सकता हूँ और अभी हमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है और मैंने फ़र्स्ट डोज़ ले ली है। मुझे वैक्सीनेशन का फ़र्स्ट डोज़ लग चुका है। स्वास्थ्य टीम हमारी शाला में आई थी, उन्होंने हमें वैक्सीन लगाया और वैक्सीन ऐसे कोई इससे हानिकारकता नहीं है, वह अच्छी है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमको बुखार भी नहीं आया अगले दिन। और इससे आप भी लगवाइए, आप इसे लगवाएंगे तो आपको कुछ भी दिक्कतें ना आएगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर सर का मतलब थैंक यू करना चाहता हूँ। पहले हम स्कूल जाते थे तो बहुत ही डर लगा रहता था हमें ना कोविड कहीं हो जाए, तो उन्होंने ये जो वैक्सीन का जो हमारे लिए किया इंतज़ाम, तो उनको मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शुमाली भारत को सर्दी और कोहरे की दोहरी लहर का सामना है। शुमाली भारत के कई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। इसके अलावा कोहरे की घनी चादर से लोग भी परेशान हैं। कोहरे की वजह से ताहद निगाह बहुत ही कम नजर आ रहा है। दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे की वजह से ताहद निगाह बहुत ही कम नजर आ रहा था। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में सर्द मौसम की वजह से कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में भी सुबह से कोहरा छाया रहा। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान मशरक़ी और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पोष का त्यौहार आज मुल्क भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पोष के त्यौहार फसल की कटाई के मौसम की निशानदेही करते हैं, क्योंकि मौसमी सरमा का मौसम खत्म होता है और बहार का मौसम शुरू होता है। मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों ने वाराणसी में दरियाए गंगा में मुक़द्दस स्नान किया। प्रयागराज में भी अकीदतमंदों ने मकर संक्रांति के मौके पर स्नान किया। इसके साथ ही प्रयागराज के संगम साहिल पर आज से माघ मेला भी शुरू हो रहा है। दरियासना प्रयागराज जोन के एडीजी ने तमाम अकीदतमंदों से कोविड टेस्ट करवाने की दरख्वास्त की है। साथ ही कोविड हिदायत को तामील को यकीनी बनाने को कहा है। मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं मगरबी बंगाल में भी मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों ने गंगा सागर मेले में पहुंचकर मुक़द्दस स्नान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि पूरे भारत में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जा रहे हैं जो भारत की सकाफती तनव्वुर की अक्कासी करते हैं। इन त्यौहारों पर मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ट्वीट किया, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुदरत की इबादत से जुड़ा ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में सेहत और खुशहाली लेकर आए।
वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तरायण की मुबारकबाद देते हुए भी ट्वीट किया। उत्तरायण की मुबारकबाद। भोगली बिहू की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, सबको भोगली मुबारक हो। ये खुसूसी त्यौहार हमारे मुआशरे में खुशी के जज्बे को तक़वियत बख्शता है। अपने हमवतनों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मैं दुआगो हूँ। माघ बिहू की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, आप सबको माघ बिहू की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आज़म मोदी ने पोंगल पर भी ट्वीट करते हुए कहा है कि पोंगल तमिलनाडु की ज़िंदा सकाफ़त का मुतरादिफ है। इस ख़ास मौके पर तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में फैले तमिल लोगों को मेरी मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि कुदरत के साथ हमारा रिश्ता और हमारे मुआशरे में भाईचारे का जज्बा मजबूत हो। मुल्क भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस बार काशी में बनने वाले बिजांग और नुजूमी के मुताबिक ये 15 जनवरी को पड़ेगा, जिस पर प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने डीडी न्यूज़ को बताया। काशी धर्म ध्वजा फहराने वाली जगह, स्थान, घाट बाबा विश्वनाथ, यही वो जगह है जहाँ के पंचांग पूरे हिंदू धर्म को, सनातन को बताते हैं पूरे वर्ष भर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर हैं। द्विवेदी जी, ये इस बार जो मकर संक्रांति है, क्या खासियत है उसमें? तो मकर संक्रांति का मतलब होता है किसी राशि से संक्रमण होना। तो धनु राशि के जो सूर्य हैं वो आज 8:39 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो रात्रि में करेंगे। जब कोई भी इस तरह की स्थिति बनती है कि रात्रि वेला में जब धनु राशि का सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो पूर्णकाल दूसरे दिन मनाया जाता है। वो पूर्णकाल 15 जनवरी को इस बार मनाया जा रहा है। 29 वर्षों बाद इस तरह का योग बना है। इस बार आनंद योग बन रहा है, हर्षवर्धन योग बन रहा है। और इस तरह के योग में जब शनिवार के दिन किसी भी प्रकार से जब सूर्य और शनि की युति होती है, क्योंकि कल जो है शनिवार है और शनिवार के दिन मकर संक्रांति है, और आनंद योग होने के कारण इस बार की मकर संक्रांति का महापर्व लोगों के लिए आनंददायक होगा, सुखदायक होगा, प्रतिभा को बढ़ाएगा, सभी शत्रुओं का शमन करेगा। ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि सूर्य और शनि की युति के दिन जब मकर संक्रांति पड़ती है तो तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं वो जीवन से नष्ट हो जाती हैं। चूँकि संक्रमण काल से पूरे कोविड संक्रमण काल से पूरे देश विश्व चल रहा है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि लोग गंगा जल अपने जल में डालकर घरों में ही स्नान करें, ज़्यादा भीड़ न करें, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें? निश्चित इस समय जिस तरह की परिस्थितियां देश में चल रही हैं और जिस तरह की विषाणुजन्य बीमारियों का पुनः दौर हमारे देश में शुरू है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार जो कोविड-19 के रूल हैं उनका अनुपालन करते हुए अधिक से अधिक लोग कोशिश ये करें, जो वृद्धजन हैं, जो बालक जन हैं, वो गंगा में स्नान के लिए न जाएं, घर में गंगा जल को मंगा लें और उस गंगा जल का आचमन कर लें। आचमन करने मात्र से भी गंगा के स्नान का पुण्य का फल होगा। यह है काशी, जैसा काल, जैसी परिस्थिति, वैसा ही संदेश भी देती है पूरे देश को, दुनिया को। कोविड काल है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें और आनंददायक होगा इस बार का मकर संक्रांति। चूँकि शनि और सूर्य का योग बता रहे हैं पंडित जी कि बन रहा है, तो इसको आनंद पूर्वक मनाएं, दान पुण्य करें और स्नान करने के लिए गंगा जल घर पर ही मंगा लें और गंगा स्नान हो जाएगा। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। आज मकर संक्रांति का अजीम त्यौहार है। इस मौके पर जहां मुल्क के कोने कोने से अक़ीदतमंद मुक़द्दस शहर हरिद्वार में सुबह से ही हर की पौड़ी में गंगा में डुबकी लगाकर नेकी हासिल करते थे, लेकिन इस बार बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने हर की पौड़ी पर अक़ीदतमंदों के लिए गंगा स्नान पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत आज दुनिया भर में मशहूर हर की पौड़ी को पुलिस ने अक़ीदतमंदों के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात देते हुए CO सिटी शेखर सुआल ने बताया कि दुनिया की मशहूर हर की पौड़ी को अक़ीदतमंदों पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हुए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार आने वाले मुसाफिर जो मकर संक्रांति के खुसूसी स्नान पर हरिद्वार आना चाहते थे वो नहीं आ पाएंगे।
और तमिलनाडु में आज पोंगल का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन से थाई महीने की शुरुआत होती है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर फसल की कटाई और खेती बाड़ी से वाबस्ता है। 3 रोज तक चलने वाले इस त्यौहार के पहले दिन लोग सुबह सूरज को अपनी फसलें पेश करते हैं। पोंगल के दिन लोग घने से बने पंडाल के नीचे घरों के बाहर रिवायती मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग की दाल, गुड़ और घी मिलाकर खाना बनाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई जाती हैं। आम के पत्तों से तोरान तैयार किया जाता है और ये पोंगल है, ये दिन खेतों में हल चलाने में किसानों की मदद करने वाले जानवरों के लिए होता है। पोंगल का आखिरी दिन कनम पोंगल होता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और साथ में उनके वक्त गुजारते हैं। मकर संक्रांति के मुबारक मौके पर और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयुष की वजारत के तहत आज पहले आलमी सूर्य नमस्कार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने शिरकत की। कोरोना के मामलात में हालिया आई तेजी के मद्देनजर रखते हुए आयुष की वजारत ने लोगों को घर से ही सूर्य नमस्कार करने और रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए गए लिंक पर वीडियो अपलोड करने का मशवरा दिया है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइव सूर्य नमस्कार के 13 राउंड डीडी नेशनल पर नशर किए गए। इस प्रोग्राम के दौरान आलमी इदारों के मारूफ योग माहिरीन और गुरु भी अपने अपने ख्यालात मुश्तरक कर रहे थे। मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने मकर संक्रांति के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आयुष की वजारत ने मकर संक्रांति के मौके पर आलमी सतह पर सूर्य नमस्कार के शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। कोविड के दौर में सूर्य नमस्कार से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर इंसान को सेहत और तंदुरुस्त बनाने में कितनी मदद मिलती है, इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने मोरारजी देसाई कौमी योग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वरी बिसू रेड्डी से बात की। और अगली खबर पे फिलहाल नज़र डाल लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का लखनऊ में इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वो तवील अरसे तक टीवी सहाफ़त से वाबस्ता रहे। उन्होंने देर रात तक रिपोर्टिंग की और सुबह उनका इंतकाल हो गया। ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ अक़साम की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 32 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही 55,37,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 5 करोड़ 50 लाख से ज़ायद मामले सामने आए। अमेरिका में अब तक 8,68,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 49 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फ्रांस में भी कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 32 लाख से तजावुज कर गई है। रूस में 1 करोड़ 7 लाख से जायद और जर्मनी में 78 लाख 5,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को जारी तनाज़े ने अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के वजीर एलेक्स हॉक ने सर्बियाई कदावर खिलाड़ी जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया है। हॉक ने अपने ज़ाती हुकूक का इस्तेमाल करते हुए जोकोविच का वीज़ा मनसूख किया। ये दूसरा मौका है जब जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मनसूख किया गया है। इस वाक़े के बाद जोकोविच पर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने पर पाबंदी लग सकती है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कानून के मुताबिक अगर किसी का भी वीज़ा 2 बार मनसूख किया जाता है तो उस पर 3 साल की पाबंदी लग जाती है। काबिल जिक्र है कि मौजूदा फातेह नोवाक जोकोविच का गुज़िश्ता हफ्ते मेलबर्न पहुंचने पर वीज़ा मनसूख हो गया था, चूँकि कोरोना टीकाकारी कानून में मेडिकल के लिए लाजमी कवानीन पर खरे नहीं उतरे थे। उन्होंने बाद में कानूनी लड़ाई जीती और उनका वीज़ा बहाल किया गया था। और जनूबी अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। भारत से जीत के लिए मिले 212 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर मैच के चौथे दिन हासिल कर लिया। इस जीत के साथ जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका की जीत में पीटरसन ने अहम किरदार अदा किया।
उन्होंने 82 रन की इनिंग्स खेली। चौथे विकेट के लिए डॉसन और बाबरा ने निसफ सेंचुरी की शिरकत से मैच को ख़त्म किया। भारत अब तक जनूबी अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया और किसी भी दौरे में एक से ज़्यादा टेस्ट मैच भी नहीं जीता है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।